तो जय हिंद दोस्तों, हम निशांत कुमार। अभी हम सर ज्ञान बिंदु सर के साथ हैं और आप लोग के लिए ही हम ज्ञान बिंदु सर के पास आए हैं कुछ जानकारी लेने और इनसे सहयोग लेने, जिससे कि जितने भी अभ्यर्थी सर को जानते हैं और जो 21,000 दिन से क्या में तैयारी कर रहे हैं, चाहे अभी आने वाले दरोगा और जो भी अभी जितने भी वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग सर से पूछेंगे कि कैसे एनसीआर और ईडब्ल्यूएस पे बात किया जाए, जिससे कि हम लोग को कुछ सुविधा मिले और विभाग के द्वारा हमें वो रास्ता पे चलने का मौका मिले, जिससे कि 689 में ऐसा जो हुआ था वो ना हो। तो सर थोड़ा आप बताइए लड़के लोग को कैसे हम लोग करें जो कि आगे हम फंसे नहीं इस मझधार में। देखिए, एक तो निशांत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप आए बात करने के लिए। जी सर। तो 21,391 पोस्ट के लिए बिहार पुलिस का जो एग्जाम हो चुका है, पिछले दिनों जो है आंसर की जारी करने को लेकर के ट्विटर कैंपेन भी बिहार के छात्रों के द्वारा किया गया। तो ठीक है, ये अच्छा पहल है, लेकिन जो ठीक पहले हो चुका है 689 एक्साइज बिहार पुलिस में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो है विद्यार्थियों को छांटा गया है। तो ये नहीं होना चाहिए, और अगर इस आधार पे होगा ना, जैसे 689 में छांटा गया है, अगर उसको आधार बनाएगा ना, तो हमको लगता है 21,391 पोस्ट भी भर नहीं पाएगा। हम सीएसबीसी बोर्ड से प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं कि 1275 बिहार एसआई में एनसीएल ईडब्ल्यूएस का कोई मामला सामने आया नहीं आया। पहले नोटिफिकेशन जारी किया था सर, हाँ, फिर ने उसको बदल दिया। हाँ, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि 21,391 ऐसा ही ऐसा हो ताकि विद्यार्थी का मेहनत बेकार नहीं जाए। क्योंकि देखिए, आप अंतिम में एक खास डॉक्यूमेंट को आधार बना करके जो है आप छांट रहे हैं, ये तो सही नहीं है। एक बात आप स्वयं सोचिए कि जो व्यक्ति 2022 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहा था, या 2023 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहा था, या 2022-23 में जो है आपको ईबीसी में आ रहा है, ओबीसी में आ रहा है, उसके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक साल में वो अंबानी बन जाएगा। ऐसा तो नहीं समझिए, राजा तो नहीं बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जो पहले प्रक्रिया, जैसे पहले एनसीएल ईडब्ल्यूएस का कोई मामला नहीं आता था, लेकिन 1275 बिहार एसआई में भी नहीं आया है। जब बीपीएसएससी बोर्ड ऐसा कर सकता है, तो सीएसबीसी बोर्ड ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? तो सीएसबीसी के चेयरमैन महोदय से और सरकार से यही आग्रह है कि जो प्रक्रिया 1275 बिहार एसआई में अपनाया गया है, उसी को अपनाया जाए, ताकि विद्यार्थी का मेहनत जो है बेकार नहीं जाए। और इसको लेकर के अभी से आपको आवाज बुलंद करना पड़ेगा, अभी से विद्यार्थियों को सतर्क रहना पड़ेगा। और अगर विद्यार्थी अभी से आवाज बुलंद करता है तो हमको लगता है, देखिए होता क्या है पता है, बिहार एसआई का विद्यार्थी और बिहार पुलिस के विद्यार्थी में थोड़ा अंतर होता है। बिहार एसआई का विद्यार्थी बड़ी सक्रिय रहता है हर चीज को लेकर के। बिहार पुलिस में विद्यार्थी की संख्या ज्यादा है, लेकिन उनमें शिथिलता है। तो अगर अभी से आवाज बुलंद नहीं करते रहेंगे, आवाज नहीं उठाते रहेंगे, तो हमको लगता है कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाला कांड जो 689 एक्साइज बिहार पुलिस में हुआ है, वही 21,391 में भी होगा और हजारों छात्र छटेंगे, जिसमें कि वो सीट भी नहीं भर पाएगा सीट। तो इन चीजों को हटा ही देना चाहिए हमको, ऐसा। और दूसरा चीज सर कि जैसे अभी आंसर की के बारे में सभी लोग कैंपेन जैसे किए, तो अच्छा होगा कि अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा। जैसे आंसर की यूपी में जारी कर दिया गया, उसी तरह हमको भी लगता है कि 21,391 में जारी कर दिया जाए तो अच्छा रहे। लेकिन अगर नहीं भी करता है तो सरकार से हम लोग को ये मांग रहे हैं कि आगे आने वाले जितने भी वैकेंसी है जो और भी देखिए आगे इसमें हम एक चीज जोड़ना चाह रहे हैं कि एग्जाम में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो विद्यार्थी, होता क्या है, जो विद्यार्थी मेहनत करता है वास्तविक में, उसको अगर परिणाम सही नहीं दिखता है तो फिर थोड़ा विद्यार्थी का मनोबल टूट जाता है, और फिर पढ़ने को लेकर के जो है विद्यार्थी हतोत्साहित हो जाता है। तो हम तो ये मांग करेंगे कि बिहार में होने वाले बिहार एसआई का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, हर एग्जाम में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। और इसको लेकर के संगठित तरीका से, नियोजित तरीका से जो है काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज बुलंद करना पड़ेगा।
तो एग्जाम में पारदर्शिता लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोर्ड अगर चाहे तो हर कुछ संभव है, अगर सरकार चाहे तो हर कुछ संभव है। बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर दे देना है। आंसर की बोर्ड अपने तरफ से जारी कर देगा। जब बोर्ड क्वेश्चन बनाता है तो आंसर भी बनाता है, ओएमआर चेक होता है तो आंसर तो बनाता है, आंसर दे देना है। फिर एक ओएमआर सीट, ओएमआर का कार्बन कॉपी दे देना है। बस ये तो 3 काम करना है और कुछ करना है नहीं। पता चल जाएगा कि मेरा कितना क्षमता था, किस तरह का एग्जाम दे के आए, जिससे कि उनको ये ना लगे कि चाहे कोई भी बोर्ड हो, वो बोर्ड उसके साथ धोखेबाजी किया है। तो एग्जाम में पारदर्शिता लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में पर्दे के पीछे खेल होता है, इसी वजह से बोर्ड एग्जाम में पारदर्शिता नहीं ला रहा है। हमको तो ऐसा ही लगता है, समझिए। डर तो है, हाँ, बिना जाने ऐसे हम लोग बता भी नहीं सकते हैं, और हो जाता है तो पता चलता है कि ये गलत हो गया, और कहीं ना कहीं उससे हम लोग ये सच्चाई को जानने का कोशिश करते हैं। तो सर क्या लगता है कि 21,391 में अभी जो मान लीजिए अच्छे से एग्जाम हुआ, तो डर है क्या उमर सीट पे काम हो जाएगा? नहीं, हमको जहाँ तक हमारी जानकारी है, हो सकता है हम गलत भी हो, जहाँ तक हमारी जानकारी है परीक्षा बहुत साफ सुथरा हुआ है और इस प्रकार कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हमारी जानकारी के अनुसार कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट के टाइम में ये और भी स्पष्ट हो पाएगा कि पढ़ने वालों का हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पढ़ने वाले बच्चों का हुआ है मतलब कोई धांधली नहीं हुआ, अगर नहीं पढ़ने वाले बच्चों का हुआ है तो मतलब धांधली हुआ है। वही अगर मान लिया जाए क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता, आंसर की दे दिया जाता, ओएमआर का कार्बन कॉपी दे दिया जाता, तो विद्यार्थी को खुद चेक कर लेता कि हमारा इतना आ रहा है, इतना कटअप गया, इसी वजह से मेरा नहीं हुआ। और उसका ये भी बेनिफिट मिलता कि वो फिजिकल भी शुरू करते, क्योंकि इस पे तो फिजिकल पे मेरिट है। तो अभी विद्यार्थी उहापोह की स्थिति में फिजिकल करे नहीं करे, फिर एक जो है एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी डर है, 689 एक्साइज पुलिस में जो हुआ है इसको लेकर के भी विद्यार्थी को डर है। बहुत विद्यार्थी फिजिकल जा भी रहा है, नहीं भी जा रहा है। ये इस बात का भी है कि ओमर सीट पे अगर काम हो जाएगा तो हमारे 60-65 नंबर जो लोग मार के आए हैं उनको नहीं होगा। जो जितने पढ़ने लिखने वाले हैं, हमें लगता है कि 70 से लगभग लोग मारे हैं, या अच्छे दरोगा का तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो 75-80 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें जैसा लोग का कॉल आता है तो सुनने में आता है कि 60 नंबर, 65 नंबर, 68 नंबर, इस लेवल का सभी लड़के 60-65। देखिए एक बात आप जान लीजिए कि अगर कटअप 60-65 से ज्यादा जाता है तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वही हमको भी लगा है सर। तो हमें वही सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ भी आपको कुछ ही किन्हीं लोग को दिखता है, सर भी हैं, हम लोग भी हैं और भी लोग, तो आप लोग सर को पास ये चीज दिखाइए या हमको दिखाइए, और जिनको दिखाना चाहते हैं दिखाइए, और उनके साथ आप लोग का सहयोग किया जाएगा। और 21,391 में अच्छे से आप एक गरीब घर का एक वर्दी लाने का कोशिश कीजिए, जिससे कि माँ बाप का नाम रोशन। और सर पूरी तरह से स्टूडेंट के लिए 100% देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उनका घर चले। ऐसा नहीं सर चाहते हैं कभी कि दूसरे को प्रॉब्लम में रहे। हम लोग सर से बहुत अच्छे से जानकारी नहीं था, लेकिन जब भी जानकारी हुआ सर के बारे में जानने का कोशिश किया, और जानने के बाद हमें ये पता चला कि सर बहुत अच्छे आदमी हैं और बैक सपोर्ट बहुत करते हैं, और पता भी नहीं चलता ना सोशल मीडिया पे बताना चाहते हैं कि हम क्या किए। हमें खुद पता है कि 689 में पहला बंदा थे यही, जो कि इनके सपोर्ट से हर चीज मिला। तो आप समझ ही रहे होंगे, और 21,391 में भी पूरा सपोर्ट रहा सर के साथ। तो कुछ सर और बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि विद्यार्थी को संगठित होना पड़ेगा जी। अगर विद्यार्थी संगठित हो गया ना, जनता के हाथ में बहुत कुछ है, आम जनता के हाथ में बहुत कुछ है, और यूथ पावर बहुत बड़ा पावर होता है अपने आप में। तो अगर विद्यार्थी संगठित हो गया ना, विद्यार्थी का जो मांग होगा हर मांग पूरा होगा। लेकिन विद्यार्थी को संगठित होना पड़ेगा। आपको जो ट्विटर कैंपेन हुआ है बिहार पुलिस में आंसर की जारी करने को लेकर के, उसमें भले 1 लाख प्लस ट्वीट हुआ है, लेकिन विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी 10 से 20 हजार विद्यार्थी का सक्रिय भागीदारी रहा है, जबकि एग्जाम 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी दिया है। कम से कम 1 लाख विद्यार्थी भी तो सक्रिय भागीदारी निभाता। तो सिर्फ कहीं ना कहीं बात कर लेने मात्र से कुछ नहीं होने जा रहा है। जैसे सिर्फ सपना देख लिए और उस सपना को पूरा करने के लिए काम ही नहीं किए तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जो है काम करना पड़ेगा, संगठित होकर के रोड पर उतरना पड़ेगा,
और अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखना पड़ेगा। और अगर आप एक बल्क में भीड़ दिखा देते हैं अपनी मांग के साथ, सरकार आपके सामने झुकेगा और आपकी हर मांग पूरा किया जाएगा। और सिस्टम के अनुसार ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं, संवैधानिक तरीका से देखिए, जो भी हो संवैधानिक तरीका से, क्योंकि संविधान से ऊपर कोई नहीं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हम हो, आप हो या कोई भी हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जो भी किया जाए संवैधानिक तरीका से किया जाए, आपकी बात मानी जाएगी। तो आप लोग समझ लिए, और आने वाले जितने भी वैकेंसी है आप उनमें सतर्क रहिए और मांग कीजिए, जिससे कि आपको पहले ही नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाए कि आपको EWS और NCL को जो भी हो, जो डेट से मांगा जाए वो उसमें लिख दिया जाए, जिससे कि लड़का को सुविधा हो। तो सर की बातों को समझे और आने वाले जो भी समय के अनुसार हम लोग कोशिश करेंगे सर से जानने का। तो धन्यवाद।